यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट बाय कपिल सर में। दोस्तों हम कर रहे हैं दोस्तों रेखाएं और कोण। इस टॉपिक में अपन देखेंगे रेखाओं और कोण के बारे में, जो क्लासों के अलावा जो रीट का एग्ज़ाम है राजस्थान के अंदर उसमें भी इम्पोर्टेंट है, जो एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी इम्पोर्टेंट है, कोण पूछे जाते हैं, और जो बैंकिंग होता है, रेलवे है, उन जिसमें एडवांस मैथ आता है दोस्तों उसमें इम्पोर्टेंट है अपना टॉपिक। क्या नाम है अपने टॉपिक का? रेखा और कोण। ठीक है, क्या नाम है? रेखा और कोण, लाइन और एंगल। लाइन और एंगल, ठीक है दोस्तों। लाइन और एंगल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेखा की। तो रेखा की जो लंबाई होती है, रेखा की जो लंबाई होती है वो अनंत होती है। बेसिक से कर रहे हैं बिल्कुल। रेखा की जो लंबाई होती है दोस्तों वो अनंत होती है। ठीक है, ये जो रेखा है दोनों तरफ तीर का निशान हम लगाएंगे क्योंकि ये चलती ही जाती है। ठीक है, ये एक सरल रेखा है, इसकी जो लंबाई है दोस्तों वो अनंत होती है। ये एक सरल रेखा है। मैं रेखा को अगर दो भागों में बांटूं तो एक बोलते हैं सरल रेखा, जो मैंने इस साइड ड्रा की है, दूसरी है वक्र रेखा। वक्र रेखा क्या होती है? जो एकदम सीधी न हो, वक्रीय रूप हो। चक्राकार भी ये हो सकती है दोस्तों, पर मैंने एग्जांपल लिया है इस प्रकार की रेखा का। ये क्या है? एक वक्र रेखा। रेखा पर दोस्तों अनंत बिंदु हो सकते हैं। रेखा पर क्या हो सकते हैं? अनंत बिंदु हो सकते हैं। रेखा पर क्या हो सकते हैं? अनंत बिंदु। रेखा पर अनंत बिंदु हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ आया कैसे? देखो एग्जांपल वही लेंगे हम। एक रेखा है, इस पे ये अनंत बिंदु हो सकते हैं। ठीक है, एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा है वो भी अनंत हो सकती है। कैसे? ये देखो, एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा है वो भी अनंत हो सकती है। एक बिंदु से जाने वाली जो रेखाओं की संख्या है वो क्या हो सकती है दोस्तों? अनंत हो सकती है। अब हम इसको ड्रा कैसे करेंगे? हम लिखेंगे कैसे रेखा को? कैसे लिखेंगे दोस्तों? ये मान लीजिए ए है, ये है बी। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि इसको हम निरूपित कैसे करेंगे। तो ये कैसे होगा? ए बी, ऊपर दोनों तरफ एरो। ठीक है, ये क्या हो गया? रेखा का। दूसरी दोस्तों रेखा खंड या रेखा। दूसरा क्या बोलता हूं मैं? दूसरा अगर मैं बोलूं रेखा खंड का, जो नियत हो रेखा खंड, इसकी लंबाई दोस्तों नियत होती है। ये ए और बी के ऊपर एकदम लाइन, ये इसको कैसे ड्रा कर सकते हैं हम? ऐसे। ठीक है दोस्तों, ये क्या होती है? नियत होती है। इसके अलावा किरण की बात करूं, रे, किरण की अगर मैं बात करूं तो वो दोस्तों एक तरफ ये साइन लगा होता है किरण का। ठीक है, ए और बी, ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है। ठीक है दोस्तों, ये हो गई आपकी रेखा और किरण। इसके बाद हम बात करेंगे संगामी रेखाओं की, और उसके बाद हम बात करेंगे संपाती रेखाओं की। ठीक है,
अब हम किसकी बात करेंगे? संगामी रेखाओं की। संगामी रेखाएं। परिभाषा लिख लेते हैं एक बार। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वे रेखाएं जो एक बिंदु पर मिलती है, वे रेखाएं जो एक बिंदु पर काटती है। वे रेखाएं जो एक बिंदु पर काटती है। ठीक है, ये क्या कहलाती है? संगामी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये क्या है? संगामी रेखा है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? संगामी रेखा है। ये तीनों भी क्या है? संगामी रेखा है। ठीक है, मैं आपके सामने एक चित्र और बना रहा हूं। ये क्या तीनों काटती है? ये क्या काटती है? नहीं। तो ये क्या है? संगामी नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? संगामी नहीं है। इसके साथ ही मैं एक संपाती रेखा की अगर बात करूं तो संपाती रेखा है वो अनेक बिंदुओं पर, अनंत बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो एक प्रश्न आपके लिए बनता है कि क्या संगामी रेखाओं से या तीन संगामी रेखाओं द्वारा मिलकर बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? तीन संगामी रेखाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? तो कितना होगा दोस्तों? ये अगर ये मिलेगी तो संगामी रेखा होगी नहीं, तो कितना होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल? 0। कितना होगा दोस्तों? 0। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे, किसकी? समांतर रेखाओं की। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। संपाती रेखाएं, संगामी रेखाएं। अब हम बात करेंगे समांतर रेखाओं की। समांतर रेखाओं की मैं बात करता हूं तो सबसे पहले एग्जांपल अपना आता है किसका? रेल की पटरी का। रेल की पटरी कभी भी आपस में मिलती नहीं है दोनों। ठीक है, तो हम बात करेंगे समांतर रेखा का, पैरेलल लाइन, समांतर रेखा का। ठीक है, जो दो रेखाएं आपस में कहीं पर भी मिलती न हो, क्या कहलाती है? पैरेलल रेखा। ये मान लीजिए L है, ये N है या M है, तो हमको लिखेंगे कैसे? L है वो समांतर क्या है? M की। ये मान लीजिए N है, तो कैसे लिखेंगे? L है समांतर है N की, M समांतर है। समांतर के लिए दो खड़ी लाइनों का प्रयोग करते हैं। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट अपना है लंबवत रेखा। लंबवत रेखा क्या होती है? ये रेखाएं जो आपस में 90 डिग्री का कोण बनाती है, क्या कहलाती है? लंबवत रेखा। लंबवत रेखा। तीसरा टाइप अपना आ जाता है दोस्तों, लंबवत का कैसे करेंगे? ये मान लो L है, ये M है, लंबवत का कैसे साइन लगाएंगे? L और N। ठीक है, या एक ही बात है, ये आपस में 90 डिग्री पर ही काट रही है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अब हम बात करेंगे आगे तिर्यक रेखा की। यहीं पे किसकी बात कर लेते हैं? तिर्यक रेखा की। जब एक रेखा के दो अलग अलग रेखाएं अलग अलग बिंदुओं पर काटती है दोस्तों, तो ये तिर्यक रेखा होती है, इसको बोलते हैं तिर्यक रेखा। ठीक है, ये जरूरी नहीं दो समांतर रेखाएं काटे, क्या होगी? ये समांतर रेखाओं की आगे बात करेंगे। ठीक है, ये भी क्या है? एक तिर्यक रेखा।
ये क्या है? तिर्यक रेखा। ठीक है दोस्तों, ये क्या है कि तिर्यक रेखा। अब हम रेखाओं के बाद में चलते हैं किसमें? कोण में। ज्यादातर कोणों का माप पूछना ही प्रश्न आता है। ठीक है, ज्यादातर कोणों के माप। तो हम कोण की तरफ चलते हैं। ठीक है, कोण की अगर हम बात करें, वर्त पे ही जाना पड़ेगा कोण के अलावा, एंगल। ठीक है, तो कोण की परिभाषा किस प्रकार देंगे हम? एक वर्त को केंद्र से 360 भागों में बांटता है तो उसका एक भाग क्या कहलाता है दोस्तों? कोण कहलाता है, 1 डिग्री। ये कितना टोटल भाग हो गया? 360। ठीक है, तो उसका एक भाग क्या कहलाएगा? कोण कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूं समकोण, अधिक कोण, सरल कोण, वृत्त कोण। ठीक है, क्या होते हैं? प्रतिवर्ती कोण हो, वृत्त कोण हो, और संपूर्ण भाग या पूर्ण भाग कोण हो या पूर्ण कोण हो। ये मान लीजिए कोई चारों तरफ मिलेगा तो ये वर्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे होता है 0 डिग्री, यहाँ पे होता है 90 डिग्री, यहाँ पे होता है 180 डिग्री, और यहाँ पे होता है 270 डिग्री, और ये होता है 360 डिग्री। अब इस 360 को कैसे लिखेंगे? इस प्रकार। ठीक है, ये 360 डिग्री का होगा। तो अब हम नाम बोलें तो क्या होगा? 90 से कम। ठीक है, 0 से बड़ा। ये कोई कोण है, थीटा मान लीजिए या एक्स मान लीजिए, और 90 से छोटा। 90 के बराबर में नहीं लिख रहा, 90 से छोटा क्या कहलाएगा? न्यून कोण। न्यून का मतलब ही दोस्तों कम होता है। क्या कहलाएगा? न्यून कोण। ठीक है, ये क्या हो गया? न्यून कोण। अब यहां पे देखो, ये जो 90 डिग्री का कोण है ये कहलाता है समकोण। ये क्या कहलाएगा? समकोण। 90 डिग्री वाला क्या कहलाएगा? समकोण। अब इसके बाद 90 से बड़ा, 180 से छोटा क्या कहलाएगा? अधिक कोण। क्या कहलाएगा दोस्तों? अधिक कोण। ये है अधिक कोण का एरिया। आपको चित्र में ज्यादा समझ आ रहा होगा। और ये 180 की रेखा क्या कहलाएगी दोस्तों? सरल कोण। अब देखो, 180 से बड़ा, 360 से छोटा। 180 से बड़ा और 360 से छोटा क्या कहलाएगा? वृत्त या प्रतिवर्ती कोण। ये ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, प्रतिवर्ती या वृत्त कोण। ठीक है दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री के जो योग होते हैं उनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री। दोनों की बात करेंगे तो ये प्रतिवर्ती का मतलब हो गया रिफ्लेक्शन कोण। ठीक है, 360 रहा है केवल, इसको बोलते हैं संपूर्ण या पूर्ण भाग कोण। संपूर्ण या पूर्ण कोण, संपूर्ण या पूर्ण कोण। तो ये हो गई हमारी कोणों की चर्चा। अब देखो, अगर किसी भी दो कोणों का योग, अगर किसी दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो कहलाता है समपूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या कहलाएगा? मैं दोनों को साथ साथ लिख रहा हूं। एक होता है संपूरक कोण और दूसरा होता है पूरक कोण। ठीक है, जिनका योग, मान लीजिए कोई कोण है ए और बी। ये मान लीजिए कोण है ए और बी, इनका योग अगर 90 डिग्री हो तो ये होगा संपूरक, इनका योग 180 हो तो ये होगा पूरक कोण। अब देखो दोस्तों, मेरा क्वेश्चन है आपसे,
संपर्क में कौन कौन से कोण हो सकते हैं? संपर्क में कौन कौन से कोण हो सकते हैं? या तो हो सकते हैं दो न्यून कोण, या क्या हो सकते हैं दो न्यून कोण, या हो सकता है एक न्यून कोण प्लस 90 डिग्री। न्यून कोण क्या हो सकता है? 0 डिग्री का मैक्सिमम नंबर। इसमें क्या हो सकता है? दो समकोण, ठीक है, या एक न्यून कोण या एक अधिक कोण। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका संपूरक कोण। अब अपना नेक्स्ट है आसन कोण। उसके बाद में हम पढ़ेंगे शीर्षाभिमुख कोण, रैखिक युग्म कोण। अब हम देखते हैं आसन कोण। मैं कुछ एग्जांपल लिख देता हूं। एक दो, एक दो, एक और दो। जब दो कोण आपस में आसन लगाए हो, आसन का मतलब हम बोल सकते हैं तकिए से, सिरहाने से, अगर दो कोण आपस में सिर लगाए हुए हो, ये देखो सिर का मतलब नहीं, सिरहाना लगाए हुए, जैसे इसका ये हो गया और इसका ये हो गया, ठीक है, तो ये आसन कोण है। और देखो दोस्तों, ये आसन कोण नहीं, ये बीच में गैप आ गया इनके, तो ये आसन कोण है नहीं है। यही होता है आसन कोण, यानी जिनका सिर से वो उभयनिष्ठ होगा। क्या होगा? उभयनिष्ठ। ठीक है, अब चलते हैं रैखिक। इसी के अंदर है एक रैखिक, क्या है? रैखिक युग्म कोण। रैखिक युग्म कोण, ऐसे कोण, ऐसे कोण जिनका, ऐसे आसन कोण जिनका योग 90 डिग्री हो जाता है, यानी एक और दो है उनका योग है वो 90 डिग्री हो जाता है। इसका मतलब ये आसन तो होंगे ही होंगे, प्लस में संपूरक भी होंगे। ठीक है दोस्तों, ये आसन तो होंगे ही होंगे, साथ में संपूरक भी होंगे। अब यहां पे ये बात है आसन कोण की, हेडिंग आसन कोण। इसके आगे हेडिंग है अपनी रैखिक युग्म कोण। तीसरी हेडिंग है, यहां पे मैं लिख देता हूं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण में जिनके सिर है, हेड है, आपस में मिलते हो। ठीक है, जो बड़ा है वो अधिक कोण शीर्षाभिमुख कहलाएगा, छोटा है वो न्यून कोण शीर्षाभिमुख कहलाएगा। ठीक है, अब तिर्यक छेदी रेखा कोण की बात करेंगे। तिर्यक छेदी रेखा से किस प्रकार से कोण बनते हैं, और जो क्या हो, दो रेखाएं समांतर हो। तिर्यक छेदी रेखा का कोण कैसे बनता है और उनके क्या क्या नाम होते हैं। समांतर वाली और बिना समांतर दोनों का नाम सेम होगा। पहले बिना समांतर के नाम हम लिख देते हैं, कौन कौन से। ये बिना समांतर की कोई रेखा है। ठीक है दोस्तों, ये कोण 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7 और 8। तो दोस्तों इसके अंदर आपको बाह्य कोण और अंतः कोण तो दिख रहे होंगे। ठीक है, 3, 4, 5, 6 बाह्य कोण कौन कौन से होंगे? 3, 4, 5 और 6 कोण है, नहीं अंतः कोण है ये है अंतः कोण। और बाह्य कोण कौन से बच गए? 1, 2, 7, 8। ये कौन कौन से हो गए? 1, 2, 7, 8। ठीक है दोस्तों, अब संगत कोण कौन कौन से हो गए? संगत कोण, संगत कोण, संगत कोण कौन कौन से हो गए? 2 का 6, मैं बराबर नहीं बोल रहा, संगत बोल रहा हूं। 2 का 6, 3 का 8, ठीक है, 1, 2, 1 का 5,
4 है 4 का 7। ये है दोस्तों संगत कोण। अब है एकांतर कोण, एक का अंतर। एकांतर का मतलब एक का अंतर। तो इसमें देखो 4 और 6, एकांतर कोण। एकांतर में कौन कौन से आएंगे? 4 व 6, 4 और 6, एक का अंतर। या देखो 4 और 6, ये है अंत एकांतर कोण। ठीक है, एक होता है बाह्य और एक होता है अंत। बाह्य वाली बात करेंगे 1 व 8। पहले अंत की बात कर लेते हैं। 4 और 6, 3 और 5, ये दोनों अंत होगी। उसके बाद बाह्य कौन कौन से हैं? अंत का मतलब जो अंतर हो और बाह्य का मतलब जो बाहर हो। बाह्य कौन कौन से होगी? 1 और 8, 2 और 7। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अपनी अंत और संगत कोण, एकांतर कोण। अब बात कर लेते हैं जब रेखाएं, ये जो दोनों रेखाएं हैं, ये रेखाएं क्या हो? समांतर हो, तब इनके कोण क्या होंगे, कैसे होंगे? जब रेखाएं समांतर हो, हेडिंग अपनी, जब रेखाएं समांतर हो, जब रेखाएं समांतर हो, जब रेखाएं समांतर हो, रेखाएं समांतर ये दो रेखाएं अपने पास समांतर है। एक, दो, तीन, 4, 5, 6, 7 और 8। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। इसमें बराबर होते हैं कौन? शीर्षाभिमुख कोण। इसमें बराबर होते हैं कौन कौन से? जिनके सिर आपस में लग रहे हैं। ये देखो, ये दोनों बराबर होंगे। कौन कौन से? 1 से 4, 2 और 3, और 6 और 8, 5 और 7। ये है दोस्तों शीर्षाभिमुख कोण। ये कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। अब देखो अब क्या होंगे? एकांतर खंड के कोण। एकांतर खंड के कोण भी समान होंगे। एकांतर खंड के कोण, एकांतर खंड में कौन कौन सा है? 3, 6, 3, 6, 4 और 5, 1, 7, 2, 8। ये क्या है? बराबर है। ठीक है, ये क्या है? बराबर। अब देखते हैं संगत खंड, संगत कोण। क्या देखते हैं? संगत कोण। संगत कोणों में क्या क्या आएंगे? संगत कोण में कौन कौन से आएंगे? 1 के बराबर 5, 1 के बराबर 5। ठीक है दोस्तों, 1 के बराबर 5, 3 के बराबर 8, 2 के बराबर 6,
2 के बराबर 6 और 4 के बराबर 7, 4 के बराबर 7। ठीक है दोस्तों, ये होंगे कोणों के मान किस प्रकार से बराबर होंगे। अब एक दो क्वेश्चंस हैं वो कर लेते हैं, देखते हैं किस प्रकार होंगे। टॉपिक यही रहेगा, एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वही क्वेश्चन करने की प्रयास करेंगे। क्वेश्चन किस प्रकार है, ये अपने पास है कोई रेखा है, एक ये दूसरा आगे, ये अपने पास कोई रेखा है, ठीक है, ए बी सी डी ओ। दिया क्या है, ए और बी क्या है, ए बी और सी डी क्या है, समांतर है। ठीक है दोस्तों, इसका मान 130 दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है 120। ठीक है, अपने को चाहिए ये मान। आप एक बार वीडियो पॉज करके और इसको हल करने की ट्राई करें और मैं बता देता हूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल करने के लिए एक ड्रा करेंगे इनके समांतर रेखा। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे, इनके समांतर ड्रा करेंगे एक रेखा। अब देखो 130 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 130 डिग्री। ठीक है, ये छोड़ो, 130 ये है तो ऊपर वाला होगा 50 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का योग है वो 90 डिग्री 180 डिग्री होता है। एक पैरेलल लाइन, एक जो समांतर लाइन है या एक सीधी रेखा है, उनका ऊपर कोण हमेशा 180 डिग्री होता है। अब देखो दोस्तों, ये 120 है तो ये कितना होगा, 60 डिग्री, कोई दिक्कत, क्योंकि ये आगे बढ़ जाएगी। अब देखो ये लाइन कितनी की होगी, 50 डिग्री 60 डिग्री प्लस x डिग्री, ये लाइन कितने की, 180 की। तो x का मान कितना आ गया दोस्तों, 70 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, इनको आप देख लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और है, मैंने जो आकृति है वो पहले ड्रा की थी, वो है सेम। इसके अंदर क्या है, ये कोण 80 डिग्री, ठीक है, ये कोण x डिग्री और ये 60 डिग्री। तो अपन को बताना है x का मान, पता तो है ए बी और सी डी क्या है, समांतर है। ए बी और सी डी क्या है, समांतर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर देता हूँ, एक लाइन बना देता हूँ अपनी तरफ से कि ये भी क्या है, पी क्यू पी क्या है, इसके समांतर है। ठीक है, इस 80 को एक बार छोड़ो, यहाँ पे 80 है, ठीक है, मान लिए पूरा कंप्लीट। अब देखो ये x है तो ये भी क्या होगा, x होगा कि नहीं होगा। ये 60 है तो ये भी क्या होगा, 60। अपन को दिया हुआ क्या है, x प्लस 60 इक्वल टू 80 डिग्री। तो x का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, 20 डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत। आप थोड़ा सा प्रयास कीजिए, इनको करने का ट्राई कीजिए। और आज की वीडियो मैं यहीं पर समापन करता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा दोस्तों हमारी जो कंटिन्यूसली क्लास है वो चल रही है एमएससी प्रीवियस मैथमेटिक्स की, एमएससी प्रीवियस मैथ की और साइंस की। साइंस है जो रीट पटवार के लिए उपयोगी है, उनके लिए एसएससी में भी। और करंट अफेयर चल रहा है दोस्तों वीकली, और वो भी लाइव। आपको किससे पता लगेगा, आप या तो चैनल को सब्सक्राइब करें या चैनल पर जाकर
और जो आगे का शेड्यूल है उस पर देख लें। लाइव क्लास चलती है करंट अफेयर की, और करंट के जो क्वेश्चन भी है, करंट के मुद्दों पर क्वेश्चन भी है, जैसे वित्तीय आपातकाल का क्वेश्चन भी हमने करवा चुका है, टेस्ट भी होगा आपको, साथ ही साथ आप जवाब भी दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।